इन गैम्बलिंग ऐप्स में रजिस्टर करना इतना आसान होता है कि एक 12 साल का बच्चा भी इन ऐप्स में आसानी से रजिस्टर कर सकता है। इन ऐप्स में सिर्फ गैम्बलिंग नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग, डाटा शेयरिंग, साइबर फ्रॉड, ऐसे सब काम इन्वॉल्व होते हैं। अगर बात गैम्बलिंग तक बस रहती तब भी ठीक था, पर ये 16-17 साल के बच्चों से लेकर 50 साल तक के लोगों को क्राइम करने पर मजबूर कर देता है। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर इतना पैसे जीतते रहता तो अपना सब काम छोड़कर इन बैटिंग ऐप्स में बैठे नहीं रहता, और आपको बताता भी क्यों। आपने समय रैना और रफ्तार को माइंस गेम खेलते देखा होगा। अगर ये ऐप्स इतना पैसा लगा रही है सिर्फ प्रमोशंस के लिए, तो सोचो कमा कितना रही होगी। और ये पैसे हारे हुए यूजर्स के पैसे हैं। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स से खेल सकते हो। इसके लिए आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इनका मेन मोटिव होता है कि कैसे भी करके एक यूजर को इस गेम का एडिक्ट बनाना। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग जुआ खेलना और जुआ खिलवाना दोनों अपराध है। भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए विशेष रूप से कोई कानून नहीं है, तो इसे आईटी रूल्स के अंदर रखा गया है और राज्य अपने हिसाब से इसके लिए कानून बना सकते हैं। आप सबके मन में ये क्वेश्चन कभी न कभी जरूर आया होगा कि फैंटेसी ऐप्स में भी तो पैसे लग रहे हैं, फिर ये क्यों लीगल है? तो देखिए, पहले 5 राज्यों ने ड्रीम 11 पर बैन लगाया हुआ था, पर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ड्रीम 11 पूर्ण रूप से स्किल, नॉलेज एंड जजमेंट का गेम है, तो ये लीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग अगर कोई गेम बाय लक और बाय चांस से खेला जा रहा है तो इलीगल है, बट अगर स्किल से खेला जा रहा है तो कंप्लीटली लीगल है। चूंकि ड्रीम 11 में कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, पिच कैसी होगी, ये सबका नॉलेज रखकर पैसा लगाया जाता है, तो ये कंप्लीटली लीगल है। इसलिए इसे स्किल का गेम माना गया है और इसे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट से अलग रखा गया है। और अगर इस हिसाब से देखें तो जितने भी कलर प्रेडिक्शन गेम्स, एविएटर, माइंस, ऐसे गेम्स कभी लीगल थे नहीं और ना कभी फ्यूचर में लीगल हो सकते हैं। पर एक चीज और, अगर ड्रीम 11 में एक बार टीम बना ली जाए तो फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब इस गेम से हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो ये लक हुआ या स्किल? इसका आंसर ये है कि ऐसे गेम्स में स्किल और लक में डोमिनेटिंग फैक्टर स्किल का है, इसलिए ये लीगल है। हम सब ने ये सुना है कि जितने भी लोगों ने सट्टा या जुआ खेला है वो अंत में अपना सारा पैसा हारा ही है, और ये जानने के बाद भी लोग अपना किस्मत आजमाते हैं। वैसे लोगों के हारने के बाद इसका मार्केट साइज कम होना चाहिए, बट वो उल्टा रहा है। इसका मार्केट साइज और बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग इसे हारने के बाद बंद करने के बजाय और ज़्यादा पैसे लगाकर खेलना पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली अपने से नहीं खेल रहे हैं, गैम्बलिंग ऐप्स द्वारा इनको खिलाया जा रहा है। सेंट्रल फॉर नॉलेज सर्वेंटी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलीगल गैम्बलिंग मार्केट में हर साल $100 बिलियन डिपॉजिट होते हैं और इसका ग्रोथ रेट है 30%। इलीगल गैम्बलिंग मार्केट में अगर आप कदम रख रहे हो तो ये जान लो, ये इंडिया के एक नहीं बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको वायलेट कर रखे हैं। इन ऐप्स में सिर्फ गैम्बलिंग नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग, डाटा शेयरिंग, साइबर फ्रॉड, ऐसे सब काम इन्वॉल्व होते हैं और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इनके यूजर्स पर, मतलब आप सब पर, क्योंकि डाटा आपका लीक होगा। एंड साइबर क्राइम के आरोपी भी आप हो सकते हो। क्या पता आपका डिटेल यूज करके पैसे इधर से उधर हो रहे हो, एंड विड्रॉ करोगे तो पैसा आपके ही अकाउंट में आएगा। ये पैसा कहाँ से आ रहा है किसे पता। इन गैम्बलिंग ऐप्स में रजिस्टर करना इतना आसान होता है कि एक 12 साल का बच्चा भी इन ऐप्स में आसानी से रजिस्टर कर सकता है। बाकी ऐप्स जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन होता है उसमें बहुत सारी डिटेल्स भरने पड़ते हैं, पर इन बैटिंग ऐप्स में आप सिर्फ मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा और फिर आप इस गेम में एंटर हो जाओगे। इन ऐप्स को ओपन करने के बाद आप सिर्फ 10 रुपए लगाकर इसे खेल सकते हो। आजकल के दिनों में एक स्टूडेंट के लिए 100 रुपए लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप शुरुआत करते हो तो इस ऐप का एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि आप स्टार्टिंग पे जीतते जाते हो। इन ऐप में एक गेम होता है जिसमें आपको कलर प्रेडिक्ट करना होता है कि रेड आएगा या ग्रीन आएगा, बिग आएगा या स्मॉल आएगा, या फिर नंबर कौन सा आएगा। कुछ लोग इसे ग्लोरीफाई करने के लिए कलर ट्रेडिंग का नाम देकर प्रमोट करते हैं, बट इसमें ट्रेडिंग जैसा तो कुछ भी नहीं है।
अब सपोज आपने इसमें 500 रुपये का रिचार्ज किया, थोड़ा बहुत विन लॉस के बाद आप इस 500 अमाउंट को 1500 कर देते हो, कुछ पैसे विड्रॉ करते हो और जैसे ही ये विड्रॉ आपके अकाउंट में आता है आपका इस ऐप पर ट्रस्ट बनते जाता है। फिर आप जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए छोटे अमाउंट की जगह बड़ा अमाउंट खेलते जाते हो, पर जैसे जैसे आप बड़ा अमाउंट लगाते जाओगे इस ऐप का एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि आपको हरा देगा। आप अवेलेबल बैलेंस तो हारते हो, साथ ही विड्रॉ किए हुए पैसों का भी रिचार्ज करते हो। इस रिचार्ज में कुछ हद तक पैसा ऊपर नीचे होने के बाद इसका एल्गोरिथम आपको फिर से हरा देता है। थोड़े बहुत लॉस होने के बाद कुछ लोग रुक जाते हैं, पर बहुत सारे लोगों को यहाँ तक इस गैम्बलिंग की लत लग चुकी रहती है। कुछ अमाउंट हारने के बाद यूजर ये सोचता है कि पहले मैं जीता था फिर हारा, तो अब इस रिचार्ज में ये गलती नहीं करूंगा, और वो फिर से रिचार्ज कर देता है। जिन लोगों के पास रिचार्ज के पैसे होते हैं वो तो ठीक है, जिनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं होते हैं वो ये सोचता है कि मैं दोस्त से पैसे ले लेता हूँ या कहीं बाहर से पैसे ले लेता हूँ, जैसे जैसे प्रॉफिट होते जाएगा मैं पैसे लौटा दूंगा और सारे लॉस को रिकवर भी कर लूंगा। वो पैसे लेता है, रिचार्ज भी करता है, पर जीतता नहीं है। वो हर बार हारता है क्योंकि उसका कंपटीशन डायरेक्ट कंप्यूटर से है या उस कंप्यूटर में बैठा व्यक्ति जो रिजल्ट दे रहा है, पर ये बात उस यूजर को समझ नहीं आती। कलर प्रेडिक्शन गेम्स में कुछ यूजर ये दिमाग लगाते हैं कि मैं 3 से 5 राउंड तक कलर प्रेडिक्ट करूंगा, अगर 100 हारा तो 300 लगाऊंगा, 300 हारा तो 900 लगाऊंगा, 900 हारा तो 2700 रुपये लगाऊंगा, और अगर 2700 रुपये हारता हूं तो 8100 रुपये लगाऊंगा। एक ना एक बार तो मेरा प्रेडिक्शन सही होगा और पिछले राउंड्स के लॉसेस के साथ मेरा प्रॉफिट भी होगा। पर आप इस ट्रिक से 1-2 बार जीत सकते हो, हर बार नहीं। जीतोगे तो प्रॉफिट छोटे मोटे होंगे, पर इसी अमाउंट को लेकर चले और अगर आप एक बार भी हारते हो तो सीधा 12,100 रुपये का लॉस होगा। इतना तो आप पिछले राउंड में जीते भी नहीं होते। इस कलर प्रेडिक्शन गेम्स में अगर 100 लोगों ने पैसा लगाया, सपोज 75 ने रेड पर लगाया, 25 ने ग्रीन पर लगाया, तो आप ही सोचो इस गेम का एल्गोरिथम या कंप्यूटर में बैठा व्यक्ति कौन सा कलर देगा। ऑब्वियसली जिस कलर में कम पैसा लगा हो। इसमें हारने वाले लोग और ट्राई करते हैं और जीतने वाले लोगों का ट्रस्ट बनते जाते हैं, एंड इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करते हैं। खेलते खेलते यूजर्स को ये लगने लगता है कि हमने इसके एल्गोरिथम को पकड़ लिया है कि कब रेड आएगा और कब ग्रीन, पर रियलिटी तो यह है कि उस यूजर ने एल्गोरिथम को नहीं, उसके एल्गोरिथम ने यूजर्स के मूवमेंट को पकड़ लिया है कि कब विन देना है और कब लॉस। जब अमाउंट ज़्यादा हो तो ये गेम लॉस ही देगा, इससे वो ऐप हमेशा जीतेगा। नए यूजर एंड हारने वाले लोगों के लिए ये ऐप ऑफर लेकर आते हैं कि अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स से खेल सकते हो। इसके लिए आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। हम आपको प्रॉफिट बना के देंगे और अगर लॉस हुआ है तो रिकवर भी करा देंगे। हम आपको टाइम टू टाइम प्रिडिक्शन देंगे, इसे फॉलो करोगे तो 100% प्रॉफिट होगा। ये टाइम टू टाइम प्रिडिक्शन भी देते हैं और शुरू में अच्छा विन भी देते हैं, जिससे यूजर थोड़ा थोड़ा अमाउंट जीत जाता है। पर थोड़े टाइम बाद जब सबको ट्रस्ट हो जाएगा तो ये 6-7 लेवल तक लॉस दे देंगे, जिसमें एक साथ सारे यूजर का पूरा पैसा डूब जाता है। आखिरकार ये प्रिडिक्शन देने वाले इस ऐप के ही मेंबर हैं। इनके टेलीग्राम चैनल पे तरह तरह के ऑफर होते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि कैसे भी करके एक यूजर को इस गेम का एडिक्ट बनाना। इनके बोनस ऑफर कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपके इन्विटेशन से कोई ज्वाइन करता है तो 150 रुपये का बोनस मिलेगा, 10 लोग ज्वाइन करेंगे तो 1500 रुपये का बोनस मिलेगा, 20 लोग ज्वाइन करेंगे तो इतना मिलेगा, 30 लोग ज्वाइन करेंगे तो इतना रुपये मिलेगा। ये सब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने अंदर 3 लोगों को जोड़ो, ये 3 आगे 3 लोगों को जोड़ेंगे, देन आपको कमीशन मिलेगा। आपके इन्विटेशन में जितने लोग भी खेल रहे हैं वो जब जब बैट लगाएंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। एंड अगर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं है तब भी ये आपको लालच देने के लिए मंथली रिवॉर्ड्स देते हैं, ताकि आप इस गेम से ज़्यादा दूर न जाओ और एडिक्शन बना रहे। ऐसे इन्विटेशन ऑफर्स के कारण ही लोग अपने दोस्तों को भी इस ऐप में जोड़ते जाते हैं और अंत में तो सबको हारना ही है, तो पूरा प्रॉफिट गेम वालों का होता है। इनके ऐप और साइट में एक नहीं तरह तरह के गेम्स होते हैं। आपने समय रहना और रफ्तार को माइंस गेम खेलते देखा होगा। भाई ये आउट ऑफ ऑल दीज गेम्स दिस वन। अब मुझे नहीं पता कि ये प्रमोशन है या नहीं, पर यूथ इससे 100% इन्फ्लुएंस होकर ये गेम खेले हैं और अपना पैसा अंत में हारे हैं। इसमें भी सेम एल्गोरिथम फॉलो होता है। जब आप कम अमाउंट लगा कर खेलोगे तो जीतोगे। सपोज आप इसमें 100 रुपये लगाते हो, 100 रुपये लगाने के बाद आप 5 बॉक्स खोलते हो, 100 रुपये का 200 रुपये हो जाता है, प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। अब आप सोचते हो कि इसमें मैं 1000 रुपये लगाऊं, 5 बॉक्स की जगह 3 बॉक्स खोलकर प्रॉफिट निकाल लूंगा, 2 बॉक्स का रिस्क कम होगा और 1000 में प्रॉफिट ज़्यादा भी बनेगा। एक ही माइंड रखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 1 in 25।
which is negligible. You have done it We 5 will, times. अगर हमने लगाया $18,000 और हमने एक ही महीने रखी और मैंने पर जैसे ही आप बड़ा अमाउंट लगाओगे इसका एल्गोरिथम आपको हरा देगा। 3 बॉक्स क्या, ये 2 बॉक्स में ही आपको बॉम्ब दे देगा, या हो सकता है कि पहले ही बॉक्स में। भाई सुनो ना, मैं कह रहा हूँ 10-10 हजार की लगाते हैं एक बारी एक बारी, एक ठीक है? बारी। और ये बारी मेरे को ट्रस्ट करो बस। मेरे को ट्रस्ट चल करके go. देखो, ठीक है? Bro, I want to give something to people, man. ये देखना, ये दो आप। इसमें एक गेम होता है एविएटर, उसमें ये दिखाते हैं कि प्लेन 100x तक उड़ गई। पर आप खुद सोचो कि ये प्लेन कब 100x तक उड़ेगी और कब 0.9x में ही क्रैश हो जाएगी। ऑब्वियसली जब इसमें ज्यादा पैसे लगे होंगे तब ये जल्दी क्रैश हो जाएगी, और जब प्लेन 100x तक जाती है तो शायद एक बंदे का भी पैसा उस प्लेन पे नहीं रहता। इस गेम को खिलाने वाला किसी भी कंडीशन पे नहीं हारेगा, मतलब हारेंगे वो जो खेल रहे हैं। तो ऐसे जगह पैसे क्यों लगाना जहां हार निश्चित हो, एंड फेयर का तो कोई चांस ही नहीं। कुछ ऐप्स शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, वो स्टार्टिंग में अपने गेम्स में आपको अच्छा विन देते हैं। अगर 30% लोग भी जीत रहे हैं तो उन्हें स्टार्टिंग पे आसानी से विड्रॉ दे देते हैं, पर थोड़े समय बाद उनका विड्रॉ रोक दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपने 4-5 दोस्तों को इन्वाइट करके रिचार्ज करवाओ, तब जाकर आपको विड्रॉ दिया जाएगा। आप इन्वाइट करो या ना करो, ये आपको विड्रॉ देंगे नहीं, और थोड़े टाइम बाद ये अपना साइट भी बंद कर देंगे। और इसमें आप पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है। यूजर्स को जो विड्रॉ दिए जाते हैं वो कभी कभी साइबर फ्रॉड से लाया हुआ पैसा होता है। गेम खिलाने वालों का तो अकाउंट इन्वॉल्व भी नहीं होता है, वे कॉमन व्यक्ति के अकाउंट से साइबर फ्रॉड करके यूजर्स के अकाउंट में भेजते हैं। आपने साइबर क्राइम की रिपोर्ट भी देखी होगी जिसमें आपका पेटीएम अकाउंट या बैंक अकाउंट थोड़े टाइम बाद ब्लॉक हो जाता है। साथ ही रिचार्ज के समय ये डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेते हैं, ये पेमेंट थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। जिस व्यक्ति के अकाउंट से पेमेंट होता है उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं रहता इन सब पेमेंट्स के बारे में। इसलिए तो ये ऐप्स रिचार्ज के बाद रेफरेंस नंबर डालने बोलते हैं ताकि वेरीफाई कर सके। और रिचार्ज के समय आपने नोटिस किया होगा कि हर बार अलग अलग नाम दिखते हैं। अगर बात गैम्बलिंग तक बस रहती तब भी ठीक था, पर यह 16-17 साल के बच्चों से लेकर 50 साल तक के लोगों को क्राइम करने पर मजबूर कर देता है। प्रयागराज का रमन सिंह चौहान, जो कि मर्चेंट नेवी में था, वो और उसकी मां ने 50 लाख रुपए घर से चोरी होने का पुलिस कंप्लेन करते हैं। जांच में पता चलता है कि रमन सिंह चौहान के ऊपर 1,40,00,000 रुपए का कर्ज है, जिसमें 80 लाख खुद के, 10 लाख उस गेम से जीते थे और 50 लाख जो अपने घर से चोरी किए थे। और उसने अपने घर में चोरी होने की झूठी कहानी रची ताकि अपने पिता से बात छुपा सके। पुणे का एक स्टूडेंट और उसके 4 दोस्त बाइक चोरी करके बेचते थे ताकि वो उन पैसों से ऑनलाइन गेम्स में हारे हुए पैसों को रिकवर कर सके। ये तो मैंने आपको 2 केस बताए, आप गूगल करोगे तो न जाने ऐसे कितने केस मिल जाएंगे जिसमें लोग गेम में हारने के बाद कर्ज उतारने के लिए या तो चोरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा रास्ता चूज कर रहे हैं जो उन्हें जेल की ओर लेके जा रहे हैं। चोरी तो चलो छोटा पार्ट था इस गैम्बलिंग के दुष्परिणाम का। इस गेम के कर्ज में डूबकर कई लोगों ने अपनी दे दी या किसी की लेने पर मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति ऑनलाइन गेम की लत के कारण कर्ज में था। लत इतनी थी कि बार बार हारने के बाद भी कर्ज लेकर खेलता था। एक समय के बाद उसे एहसास होता है कि उस पर 40 लाख रुपए का कर्ज है। इस कर्ज को उतारने के लिए उसने अपनी बुआ के गहने चुराए और उससे अपने माता पिता के लिए इंश्योरेंस खरीदा। पर कुछ समय बाद उसकी माँ का शव यमुना नदी के किनारे मिलता है। जांच में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी माँ की कर दी ताकि इन पैसों से अपना कर्ज चुका सके। बेंगलोर का एक इंजीनियर क्रिकेट में सट्टा खेलकर 1.5 करोड़ रुपए के कर्ज में था। कर्ज देने वालों ने जब परेशान किया तो उसकी वाइफ ने हत्या कर ली। गुजरात में 27 साल का सपन पटेल 15 लाख रुपए हारने के बाद खाड़ी से कूदकर अपनी दे दी। राजकोट में 20 साल के स्टूडेंट ने गैम्बलिंग में पैसा हारने के बाद लिया। जो यूजर्स ये गेम खेल रहे हैं उनके माइंड पर डायरेक्टली असर पड़ता है। अगर वो यूजर प्रॉफिट में है तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, बट अगर वो लॉस में है तो गुस्सा, दुख, चिड़चिड़ापन इन सब से मन भरा रहेगा और इससे पूरे घर का माहौल बिगड़ता जाएगा। और जब लत के कारण कर्ज होता है तो उसे उतारने के लिए ऐसा कदम उठाता है जो दुनिया का सबसे घटिया कदम है। इन गैम्बलिंग एप्स को लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने में 2 चीजें काम कर रही है। फर्स्ट वो ऑफर्स जो मैंने पहले बताए हैं, और सेकंड इन्फ्लुएंसर्स। ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी फेक लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हैं, महंगी कार एंड बाइक्स दिखाएंगे और कहेंगे कि हमने ये सारे बैटिंग ऐप से कमाए हैं, तो आप भी खेलो और पैसे बनाओ। पर रियलिटी कुछ और ही है। कई इन्फ्लुएंसर्स लाइव बैटिंग करके दिखाते हैं जिसमें वो जीतते रहते हैं, पर ये भी फेक होता है। वो अकाउंट्स डेमो अकाउंट होते हैं एंड पैसा भी फेक होता है।
इसके बाद एंड में वो आपको ऑफर देते हैं कि आप मेरा रेफरल कोड डालो, आपको बोनस मिलेगा। बहुत सारे लोग तो यही सोचकर चले जाते हैं कि इन रिवॉर्ड्स का खेलने में क्या दिक्कत है, किस्मत आजमा कर देख लेते हैं। पर इस छोटी सी गलती का अंजाम कुछ लोगों के लिए बहुत भयानक होता है। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि अगर इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोवर हैं तो 12 से 15 लाख रुपए मिल जाते हैं इन बैटिंग एप्स को प्रमोट करने में। अगर ये एप्स इतना पैसा लगा रही है सिर्फ प्रमोशंस के लिए, तो सोचो कमा कितना रही होगी। और ये पैसे हारे हुए यूजर्स के पैसे हैं। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर इतना पैसे जीतते रहता तो अपना सब काम छोड़कर इन बैटिंग एप्स में बैठे नहीं रहता, और आपको बताता भी क्यों। ये सब शो ऑफ आपको फंसाने का एक जाल है। जिन लोगों को गैम्बलिंग्स की लत लग चुकी है वो अब समझ जाओ कि आप इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जीतोगे नहीं। आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। आप 500 रुपए लॉस का रिस्क लेकर किस्मत आजमाने की सोचते हो, पर देखते ही देखते ये 500 रुपए कब 50,000 और लाखों रुपए में तब्दील हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस लत से छुटकारा पाने का एक तरीका यह भी है कि आपको अपने माइंड पर कंट्रोल रखना होगा। आप हफ्ते दिन के लिए फोन से ये सब चीजें हटा दो। 8वें दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका कितना टाइम बच रहा है और कितना पैसा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी एंड अगर आपका कोई दोस्त इन सब गेम्स के चक्कर में है, तो आप ये वीडियो शेयर कर उन्हें सावधान कर सकते हैं। और इन गेम्स में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है नीचे कमेंट करके बताएं।